हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा दिया था और साथ में फ्री बॉडी डायग्राम पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर के अंदर भी अपन फ्री बॉडी डायग्राम है उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे और मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 kg और 3 kg के मध्य संपर्क बल ज्ञात करना है। अब बात सुनना भाई, ये संपर्क बल चीज क्या है। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास है 2 kg और 3 kg। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अपन फ्रिक्शन है उसके बारे में अभी जानते भी नहीं है, तो आपको सारी की सारी जो सरफेस है वो स्मूथ माननी है, यानी फ्रिक्शन लेस माननी है, यानी घर्षण ही माननी है। यानी आपको कहीं पर भी जो घर्षण है उसको कंसिडर नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। तो 2 kg और 3 kg, इस पर अपन क्षैतिज दिशा में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, 2 kg और 3 kg के बीच में ये जो सरफेस है यहाँ पे कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल या कितना संपर्क बल जनरेट हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है अभी। अब सुनना ध्यान से, देखो 2 kg और 3 kg इन दोनों को अगर अपन 10 न्यूटन से धक्का लगाएंगे तो 2 न्यूटन के ब्लॉक पे तो डायरेक्टली अपन फोर्स लगा रहे हैं। 2 kg है वो तो चल रहा है इस फोर्स की वजह से, बट ये 3 kg है ये क्यों चल रहा है, इस पे मैंने तो फोर्स लगाया नहीं, तो इस 3 kg पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये 2 kg लगा रहा है। कौन लगा रहा है, 2 kg। अब सुनना देखना वैसे, एक एक बात को ध्यान से सुनो, जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से सीखोगे आप। देखो ये आपके पास है 2 हो गया, तो इस 2 पर नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा अभी, 20 लग जाएगा, और इस 3 पर नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, 30 लग जाएगा, और इस 2 पर ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 लग जाएगा, और इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 लग जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास है जो N1 है वो तो कितना देगा अभी, 20 हो देगा, और यहाँ पर जो N2 है वो कितना देगा आपके पास है, 30 हो देगा। अब ये बातें मैंने आपको बता दी और ये बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वैसे भी ये मोशन नहीं हो रही, गति नहीं हो रही है। ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ और ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बल है वो आपको संतुलित करने हैं, और वो अपन ने यहाँ पे कर दी है, ठीक है ना। चलो ये चीज आपकी समझ में आ गई, इसको अपन मिटा देते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में अब अपन कोई बात नहीं करेंगे बस, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पे क्षैतिज दिशा में हो रहा है। ये मैंने इनको मिटा दिया, समझ में तो आई गया आपके। अब सुनना ध्यान से, देखो हो क्या रहा है कि इस 2 न्यूटन पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, 2 न्यूटन आगे की तरफ गति करना चाहेगा, तो ये जो 2 kg, 2 न्यूटन नहीं 2 kg, 2 kg पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो ये आगे की तरफ चलना चाहेगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ध्यान से देखना, देखो इस 3 kg पर आगे की तरफ फोर्स लगाता है कितना, F, और 3 kg है वो पीछे की तरफ इस पे फोर्स लगा देगा कितना, F। या यूं कह सकते हैं कि 2 ने 3 पे की क्रिया और 3 ने 2 पे वापस क्या कर दी, प्रतिक्रिया। अब ये वाला फोर्स तो 2 है वो 3 पे लगा रहा है, और ये वाला फोर्स है ना वो 3 2 पे लगा रहा है, ठीक है। और इसके बाद ध्यान से, इसके बाद में इसका भी आगे की तरफ जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा, A, इसका भी आगे की तरफ जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा, A। दोनों का त्वरण है वो आगे की तरफ A हो जाएगा भी। अब देखना ध्यान से, देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि इस निकाय के लिए, इस निकाय का त्वरण, निकाय का त्वरण A बराबर क्या था आपके पास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स केवल A की फोर्स लगा रहे हैं बाहर से अपन 10, और टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 5। तो यहां से आपके पास A बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो निकाय का त्वरण हो गया। अब अपन चाहे तो 2 kg इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, अपन चाहे तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, बात एक ही है। तो चलो अपन 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये 3 kg वाला ब्लॉक मैंने यहाँ पे बना दिया, ये 3 हो गया, 3 kg। अब इस 3 kg है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, ये 10 न्यूटन है, ये तो 2 पे लग रहा है, 3 पे नहीं लग रहा। 3 पे तो केवल यही फोर्स लग रहा है F, तो आगे की तरफ इस पे A की फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, और इसका आगे की तरफ जो त्वरण है A
ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2, ये अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अब इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए अपन क्या लिख सकते हैं भाई, नेट फोर्स बराबर एम ए। तो नेट फोर्स इस पे केवल एक ही तो फोर्स लग रहा है एफ, बराबर एम कितना देगा 3 और ए कितना देगा आपके पास है 2, तो 3 इंटू 2 बराबर कितना देगा 6 न्यूटन। तो यहाँ पे 2 kg और 3 kg इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, जो संपर्क बल है, वो कितना देगा बेटा 6 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने सोल्व कर दिया है। अब इसके बाद में आगे वाली जो दोनों प्रॉब्लम्स है वो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर उनको आपने ध्यान से समझ लिया तो फिर उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। चलो देखते हैं अपन, सुनो ध्यान से। यहाँ पे 1 kg 2 kg 3 kg है ना, तो ये तो हो गया आपके पास 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, बाहर लिख देते हैं ना 1 2 3। चलो सुनो, अब इस ब्लॉक पर 1 kg पर आप इधर से कितना फोर्स लगा रहे हैं, 30 न्यूटन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या करेगा, 2 पे धक्का लगाएगा, 2 पे धक्का लगाएगा। 1 ने 2 पे की क्रिया, तो 2 1 पे वापस क्या कर देगा, इस प्रकार से पीछे की तरफ प्रतिक्रिया। ये कितना देगा आपके पास में देना से F1, तो ये भी कितना देगा आपके पास में F1। क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। अब इस 2 पर आगे की तरफ जो F1 लग रहा है, इस F1 की वजह से 2 आगे की तरफ चलना चाहेगा, और 2 अगर आगे की तरफ चलेगा तो ये 3 पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस 2 ने 3 पर क्या की क्रिया, कितने देगी आपके पास F2, और 3 2 पर वापस क्या कर देगा, इस प्रकार से प्रतिक्रिया, और ये भी कितना देगा आपके पास, इस प्रकार से F2 हो जाएगा। ये बात हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं निकाय का त्वरण। ए बराबर नेट फोर्स कितना देगा, बाहर से केवल एक ही फोर्स लगाया 30 न्यूटन। अंदर वाले जो फोर्स होते हैं वो किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर तो 1 ने 2 पे लगाया और 2 ने 1 पे लगाया, 2 ने 3 पे लगाया और 3 ने 2 पे लगाया। ये तो अंदर ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, अंदर ही निरस्त हो जाते हैं। बाहर त्वरण में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अब देखिएगा, तो ए बराबर कितना होता है आपके पास है एफ, नेट फोर्स हो गया 30 न्यूटन अपॉन टोटल मास, तो 1 + 2 + 3, तो टोटल कितना देगा आपके पास, अच्छा हो जाएगा। तो ए बराबर कितना देगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से, ये 3 kg है ना, 3 kg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ 3 का। ये 3 kg हो गया। तो इस 3 kg पर ये 2 kg आगे की तरफ फोर्स लगाता है, कितना F2। तो इस 3 पर इस 2 ने आगे की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, कितना F2, और इसका आगे की तरफ त्वरण ए बराबर कितना देगा 5, ये मैं निकाल चुका हूँ। तो इस पर नेट फोर्स कितना देगा F2 बराबर मास कितना देगा 3 इंटू एक्सलेरेशन कितना देगा 5, तो ये कितना देगा 15 न्यूटन। तो F2 क्या देगा 2 और 3, तो 2 kg और 3 kg इन दोनों के बीच में संपर्क बल कितना हो जाएगा 15 न्यूटन हो जाएगा। अब 1 और 2 के बीच में संपर्क बल मेरे को निकालना है, तो इसके लिए आप चाहो तो इस 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, और आप चाहो तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। मैं किसका बना रहा हूँ, चलो यहाँ पे 1 का बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया 1 का, आंसर सेम मिलेगा आपको। ये 1, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, 1 पर इधर से बाहर से 30 न्यूटन तो लग ही रहा है, और 1 ने 2 पे लगाया F1, और 2 वापस 1 पे लगाएगा F1, तो 1 पर 2 का F1 भी लग रहा है, और इसका आगे की तरफ जो A बराबर कितना देगा 5, ये भी है। तो इसका नेट फोर्स बराबर MA कर देंगे। आगे की तरफ कितना लग रहा है 30, और पीछे की तरफ कितना लग रहा है F1, तो नेट फोर्स कितना देगा आपके पास है 30 माइनस का F1 बराबर कितना देगा MA, M कितना देगा 1, और A कितना देगा आपके पास है 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास F1 बराबर 30 - 5 बराबर कितना देगा 25 न्यूटन। कितना देगा 25 न्यूटन। तो इस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर के अपन ने जो संपर्क बल है वो अपन ने ज्ञात कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये वाला जो केस है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या करते हैं देवदान से सीखना। सॉल्यूशन में सबसे पहले निकाय का त्वरण ए बराबर क्या होता है भाई
एफ नेट अपॉन एम नेट, तो एफ नेट कितना देगा बताओ, आगे की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हो 30, इधर से कितना लगा रहे हो 12, तो 30 माइनस 12 हो गया, अपॉन कितना देगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 30 माइनस 12 कितना देगा 18, बटे कितना देगा 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो निकाय का त्वरण आ गया अभी। अब संपर्क बल की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली पूरा सिस्टम इधर की तरफ मूव करेगा, तो 1 तो 2 पे फोर्स लगाएगा और 2 1 पे फोर्स लगाएगा, ये कितना देगा F1, ये F1, 2 लगाएगा 3 पे F2 और 3 लगाएगा वापस 2 पे F2 हो गया। तो ये तो आपके पास है क्या देगा F1 और ये आपके पास F2 हो गया। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहां पे सबसे पहले 1 kg को बनाते हैं अपन, वन kg, इस 1 kg पे इधर की तरफ अपन फोर्स लगाते हैं कितना, ये मैंने 30 न्यूटन लगा रखा है, 1 पे 2 के कारण वापस पीछे की तरफ फोर्स लगता है कितना F1, इसका आगे की तरफ जो त्वरण है वो मैंने निकाल दिया कितना 3, तो इस पे आगे कितना फोर्स लग रहा है 30, पीछे कितना फोर्स लग रहा है इस पे F1 बराबर m कितना देगा 1, कितना देगा आपके पास है 3, तो यहां से आपके पास F1 बराबर कितना देगा 30 माइनस 3, तो 30 माइनस 3 कितना देगा आपके पास है 27 न्यूटन। अब अगर आपको F2 निकालना है, तो F2 निकालने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, 2 kg या 3 kg किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे अपन। तो मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ किसका, 3 kg का। ये 3 kg का, ये जो 3 kg है, इस 3 kg पे 2 तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है F2, तो 2 तो इस प्रकार से इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है F2, और 3 पर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो कितना 12 न्यूटन, इसका त्वरण है वो आगे की तरफ मैंने निकाल दिया कितना 3। तो अब देखो ध्यान से, आगे वाला फोर्स कितना हो जाएगा इधर की तरफ F2 माइनस पीछे की तरफ कितना हो जाएगा 12 बराबर m कितना देगा 3 इंटू कितना देगा 3, तो 3 इंटू 3 कितना देगा 9, माइनस का 12 उधर की तरफ जाकर के प्लस का हो देगा, तो यहाँ पे 12 और 9 कितना देगा बच्चों 21 हो देगा। तो यहाँ से आपके पास है F2 बराबर कितना देगा 21 न्यूटन, कितना हो जाएगा 21 न्यूटन। तो किस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कैसे जो फोर्सेज है उनको अपन दिखाते हैं, और फिर उसके बाद में किस प्रकार से निकाय का त्वरण निकाल करके फ्री बॉडी डायग्राम बना करके अपन क्वेश्चन से सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखो यहाँ पर 2 kg 3 kg द्रव्यमान के 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों के बीच में अपन एक रस्सी बांध रखी है, और ध्यान से देखते हैं तो रस्सी है उसको अपन हमेशा द्रव्यमानहीन ही मान के चलेंगे, मासलेस मान के चलेंगे, जब तक कि रस्सी का अपने को द्रव्यमान गिवन नहीं है। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसके अंदर रस्सी का द्रव्यमान गिवन होगा, दिया हुआ होगा, तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी वो बाद की बात है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, रस्सी में तनाव ज्ञात करते हैं। तो सुनो ध्यान से, कौन कौन से फोर्स यहाँ पर अपने को दिखाने हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे 3 kg पर आप इधर से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 kg जैसे चलने लगेगा वैसे रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी के अंदर टेंशन आ जाएगा, और रस्सी में तनाव कितना देगा आपके पास है T। अब इस पूरी रस्सी के अंदर तनाव वो एक समान रहेगा। यहाँ पर अगर तनाव T, तो यहाँ पर भी तनाव आपको क्या बताना पड़ेगा, ऑब्वियसली T बताना पड़ेगा, और तो कहीं पे कोई रस्सी है नहीं। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो गति है वो क्षैतिज दिशा में हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले mg और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे mg और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो तो वैसे कैंसिल आउट होने और गति में वैसे उनका कोई रोल नहीं है।
अब केवल क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं निकाय के त्वरण की बात करता हूं तो ए बराबर कितना देगा बताओ, बाहर से फोर्स कितना लग रहा है 20, और ओपन टोटल मास कितना देगा 2 + 3 कितना देगा 5, तो ए बराबर कितना देगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने तनाव को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि तनाव तो एक प्रकार का आंतरिक बल है। इस 2 पे तनाव लगता है इधर की तरफ टी, और 3 पे तनाव लगता है इधर की तरफ टी, तो टी और टी परिमाण में समान और दिशा विपरीत एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और वैसे भी तनाव तो आंतरिक बल है, निकाय के अंदर ही जनरेट हुआ है, बाहर से थोड़ा ना लगाया अपन ने, नहीं। तो तनाव को अपन त्वरण के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। अब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं 2 kg का। तो ये आपके पास 2 kg हो गया, और इस 2 kg पर इधर की तरफ आगे की तरफ तो लग रहा है टी, और कुछ नहीं लग रहा, और इस पे आगे की तरफ इसका त्वरण ए बराबर कितना दे रखा आपको 4। तो यहाँ से नेट फोर्स बराबर कितना होता है एम ए, तो फोर्स इस पे केवल टी लग रहा है, एम कितना देगा आपके पास 2 इंटू कितना देगा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 न्यूटन। क्या टेंशन आ गया अभी, बहुत आसान है ये तो। यहाँ पर ये वाला भी अपन देखते हैं देवदान से कि 2 kg 3 kg 5 kg, इधर की तरफ 50 न्यूटन, इधर की तरफ 30 न्यूटन। तो सबसे पहले निकाय का त्वरण याद करते हैं, ए बराबर बड़े वाला फोर्स कितना देगा 50, इसके अपोजिट बाहर से कितना लग रहा है 30, बटे 2 + 3 5, 5 5 कितना देगा 10, 50 - 30 कितना देगा 20, और 20 बटे 10 बराबर कितना देगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपके पास त्वरण आ गया। अब चलो टेंशन में आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे 50 न्यूटन इस पे लगेगा, ये वाली रस्सी टाइट हो जाएगी, तो 2 पे इधर की तरफ टेंशन लग जाएगा T1, 3 पे इधर की तरफ टेंशन लग जाएगा इस प्रकार से T1, 3 पे इधर की तरफ टेंशन लग जाएगा इस प्रकार से T2, और इस प्रकार से इधर की तरफ टेंशन लग जाएगा T2। अब देखो ध्यान से, चलो अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस 2 kg का। तो इस 2 kg पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और इस 2 kg पे इधर की तरफ लग रहा है T1, और पूरे निकाय पे इधर की तरफ 50 इधर की तरफ 30, तो बड़े वाला बल इधर की तरफ लग रहा है, तो इसका त्वरण भी इधर की तरफ हो जाएगा। तो इसका ए बराबर कितना देगा बताओ 2। तो यहां पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 50, पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है T1, तो ये तो आपके पास नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स बराबर क्या देगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास है 2 × 2 4 हो गया। तो यहां से आपके पास है T1 को मैं उधर की तरफ ले जाऊंगा, बराबर कितना देगा 50 - 4 कितना देगा बताओ 46 न्यूटन। तो T1 बराबर कितना देगा आपके पास है 46 न्यूटन हो जाएगा अभी। तो इसी प्रकार से अगर आपको T2 कैलकुलेट करना है, तो चाहे तो आप 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, और चाहे आप 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। अगर 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो T1 आपको चाहिए होगा, और T1 आपने पहले कैलकुलेट करके है 46 न्यूटन। चलो अपन 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ये 5 kg हो गया, तो इस 5 पे उधर की तरफ तो कितना फोर्स लग रहा है 30, और इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई T2 लग रहा है ना रस्सी के कारण। इसका जो त्वरण है वो इधर की तरफ हो जाएगा, ए बराबर कितना देगा 2। भाई पूरा निकाय एक समान त्वरण से इधर की तरफ गति करेगा। अब इस व्यवधान से आगे कितना फोर्स लग रहा है T2, पीछे कितना फोर्स लग रहा है 30, बराबर कितना देगा आपके पास है m × a, तो 5 × कितना देगा 2, तो यहां से आपके पास है T2 बराबर 10, 30 और 10 कितना देगा आपके पास है 40 न्यूटन। ये T2 आ गया। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके पास है कोई रस्सी है, इस रस्सी का द्रव्यमान m और इसकी लंबाई l है। अब की बार आपके पास है जो रस्सी है ना, उसका द्रव्यमान आपको गिवन है, और रस्सी का द्रव्यमान अगर आपको दे रखा है ना, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो तनाव है वो एक समान नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमानहीन रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव एक समान होता है। यहाँ पर तो रस्सी का मास आपको गिवन है, इस कारण से तनाव भी बदल जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, बल की क्रियाकारी बिंदु से x दूरी पर तनाव ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से, फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है, इससे x दूरी पर ये मेरे पास कोई भी पॉइंट हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी आपके पास x। तो यहाँ पर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो चलो करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं टेंशन फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे बैठ जाता हूँ। अगर मैं इधर की तरफ देखता हूँ तो तनाव मेरे से दूर की तरफ, अगर मैं इधर की तरफ देखता हूँ तो भी तनाव मेरे को मेरे से दूर की तरफ दिखाई देगा। या मैं एक काम करता हूँ भाई, ये जो रस्सी है ना, इसके मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। मैंने कट लगा दिया, मतलब इस रस्सी को मैं दो भागों से मिलकर के बना हुआ मान सकता हूँ। आगे वाला भाग जिसकी लंबाई कितनी भी x, और पीछे वाला भाग जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी l माइनस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी l माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये जो l माइनस एक्स लंबाई का भाग है, ये तो इस आगे वाले भाग पे टेंशन लगाता है पीछे की तरफ, और जो आगे वाला भाग है वो इस पीछे वाले भाग पे टेंशन लगाता है इस प्रकार से आगे की तरफ, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, l माइनस एक्स हो जाएगी। l माइनस एक्स। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो मैं आपको चीज बताता हूं कि सबसे पहले मेरे को ये जो l माइनस एक्स लंबाई का भाग है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए मेरे को इसका द्रव्यमान चाहिए होगा। तो द्रव्यमान कैसे निकाल सकता हूं, देखो रस्सी का द्रव्यमान कितना है m, और लंबाई कितनी हो जाएगी l। तो बेटा l लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ, m बटा l। तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m बटा l इंटू l माइनस एक्स। ये बात होगी। अब ये तो द्रव्यमान हो जाएगा किसका, इस वाले भाग का, ये तो इसका द्रव्यमान आ गया। अब अगर मैं पूरे निकाय की बात करता हूं, तो निकाय का त्वरण हो जाएगा, मान के चलेगा a। बाहर से फोर्स में कितना लगा रहा हूं F, अपॉन इस पूरी रस्सी का मास कितना देगा m हो जाएगा। तो ये आपके पास है a बराबर F बाई m हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पीछे वाला भाग है ना, इसका केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ पीछे वाले भाग का। ये पीछे वाला भाग हो गया, इस पीछे वाले भाग का द्रव्यमान कितना देगा बताओ, m बटा l इंटू l माइनस एक्स। और इसका आगे की तरफ जो त्वरण है वो a बराबर कितना देगा F बाई m, a बराबर F बाई m हो गया। ये बात होगी। आगे की तरफ इसका त्वरण कितना देगा आपके पास है a, और a अपन निकाल चुके हैं। और इस पीछे वाले भाग को, ये आगे वाला भाग है वो आगे की तरफ t टेंशन से खींच रहा है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी देगी आपके पास, t हो जाएगी। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर ma। तो मास कितना देगा आपके पास m बाई l इंटू l माइनस एक्स। तो a बराबर अपन कितना निकाल चुके हैं, F बाई m। तो m से गया m, तो यहाँ से आपके पास है टेंशन t बराबर क्या देगा आपके पास F इंटू क्या देगा l माइनस एक्स बटे n। ये आपके पास है टेंशन आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख ले, सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो इसके बाद में अपन दो क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ये अपने पास है कोई एक रस्सी है, इस रस्सी का द्रव्यमान कितना है m, और इसकी लंबाई कितनी आपको दे रखी है l दे रखी है। और इसके एक तरफ से आपने फोर्स लगा रखा है F1 और दूसरी तरफ से फोर्स लगा रखा है F2। और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है F1 इज ग्रेटर देन F2, और F2 से x दूरी पर आपके पास कोई भी पॉइंट P है, तो P पर आपको तनाव ज्ञात करना है। तो वही तरीका अपना क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़े वाला बल कौन सा है, F1 है।
तो इस स्थिति में पूरी की पूरी जो रस्सी है वो इस प्रकार से इधर की तरफ ए त्वरण से गति करेगी, ठीक है ना। तो चलो अपन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए कैसे निकाल सकते हैं अभी, ए बराबर नेट फोर्स कितना देगा, बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स, ये सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स हो गया। तो ए बराबर देगा आपके पास F1 माइनस F2 अपॉन इसका मास कितना देगा आपके पास में m। तो ए बराबर कितना देगा F1 माइनस F2 अपॉन m हो गया। ये तो इसका एक्सलेरेशन आ गया, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, ये इसके पीछे का जो भाग है ना, इसके पीछे के भाग का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर खड़े होकर के देखते हैं तो इस पीछे वाले भाग पे आगे वाला भाग है वो तो इस प्रकार से टेंशन लगाता है T, और आगे वाले भाग पे पीछे वाला भाग है ये इस प्रकार से ये पीछे की तरफ टेंशन डेवलप करता है कितनी T, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब मैं एक काम करता हूँ भाई, ये जो पीछे वाला भाग है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, पीछे वाले भाग का। ये पीछे वाला भाग हो गया। अब इस पे आगे की तरफ तो फोर्स कितना लग रहा है भाई T, और इस पे पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई F2, और इसका जो त्वरण है वो आगे की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास A, और रस्सी की लंबाई कितनी भी L, तो L लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा M, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा M बटे L, तो X लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा M बटे L इंटू X। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ M बटे L इंटू X, ये इसका द्रव्यमान हो गया। अब इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स बराबर कितना होता है मास इंटू एक्सलरेशन। भाई नेट फोर्स बराबर ma, तो ये गति इधर कर रहा है तो बड़े वाला बल कितना देगा T, माइनस पीछे कितना फोर्स लग रहा है भाई F2, नेट फोर्स हो गया बराबर m बाई एल इंटू क्या देगा आपके पास x, ये द्रव्यमान हो गया। और त्वरण कितना देगा आपके पास F1 माइनस F2 अपॉन m हो गया। तो यहाँ पे m से अपन क्या करेंगे, m को कैंसिल आउट कर देंगे, F2 को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा T बराबर माइनस का इधर जाकर के प्लस का बन जाएगा, तो ये आपके पास F2, और इसके बाद में प्लस ये हो जाएगा आपके पास F1 माइनस F2, और इंटू कितना देगा आपके पास में x बाई एल, ये आपके पास टेंशन आ गया भी। तो उसी तरीके से अपन इसको भी सोल्व कर दे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं देवदान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो यहाँ पर आपके पास 2 kg और 3 kg द्रव्यमान के 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों के बीच में अपन एक स्प्रिंग जोड़ रखी है, और इस वाले ब्लॉक को अपन 15 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, और इसका त्वरण आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको 2 kg का त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ये जो 3 kg है, इस 3 kg पे ऑब्वियसली स्प्रिंग है वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। भाई जैसे अपन इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग के अंदर खिंचाव आ जाएगा, तो स्प्रिंग इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी F, और स्प्रिंग अगर इस पे फोर्स लगाएगी F, तो इस पर भी आगे की तरफ फोर्स कितना लगा देगी भी F लगा देगी। कितना लगा देगी F। तो सबसे पहले अपन इस वाले ब्लॉक के लिए बात करते हैं। तो इस वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 15, और इस पे पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी F। तो आगे की तरफ कितना लग रहा है 15, पीछे की तरफ कितना लग रहा है F, तो नेट फोर्स कितना होगा 15 माइनस F, और नेट फोर्स बराबर कितना होता है ma, तो m कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास F बराबर कितना हो जाएगा बताओ, F बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6 न्यूटन। इसके बाद इस वाले ब्लॉक के लिए बात करते हैं। इस पे आगे की तरफ केवल एक ही फोर्स लग रहा है F, तो F बराबर ma कर देंगे। तो F कितना देगा बताओ 6, m कितना देगा आपके पास 2, और a कितना देगा आपके पास में निकालना है। तो यहाँ से a बराबर इसका भी कितना देगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसके लिए F बराबर ma ये लगा करके अपन ने फोर्स निकाल दिया, और इसके बाद में यही फोर्स इस पे लगेगा, और इसके लिए F बराबर ma से इसका अपन त्वरण निकाल देंगे। अब बाई चांस यहाँ पे इसका त्वरण और इसका त्वरण बराबर आ गया है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों का त्वरण बराबर ही आए, तो आप ऐसे मत मान लेना कि दोनों का त्वरण हमेशा बराबर ही होगा, नहीं। जैसे अपन वैल्यू चेंज कर देंगे ना,
तो जैसे मान के चलिएगा इसका त्वरण, ये मैं मान लेता हूं कितना हो जाएगा आपके पास में, इसका त्वरण हो जाएगा मान के चलिएगा 6 मान लेते हैं, 6, ठीक है ना, सॉरी 6 नहीं, इसका अपन मान लेते हैं 2, इसका अपन ने 2 मान लिया तो क्या होगा, जैसे अपन ये चेक करते हैं 2 मान लिया, अब क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, इस पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 15, पीछे की तरफ कितना लग रहा है अभी F बराबर m कितना देगा 3 इंटू कितना देगा आपके पास है 2, तो यहां से F बराबर कितना देगा 15 माइनस 3 इंटू 2 कितना देगा 6 बराबर कितना देगा 9 न्यूटन। इस पर अगर पीछे की तरफ 9 न्यूटन तो इस पर आगे की तरफ 9 न्यूटन, तो F बराबर कितना देगा 9 बराबर ma, m कितना देगा 2 इंटू कितना देगा a, तो a बराबर कितना देगा आपके पास है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात होगी। तो इस प्रकार से अपन ने इसका जो त्वरण है ना वो भी कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट, दो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये अपन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास में कोई भी जंजीर है, इस जंजीर का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, m दे रखा है। तो एक तो इस जंजीर के संयोजन बिंदु, भाई जंजीर है वो इस सीलिंग से जहाँ पे कॉन्टेक्ट में आती है, मतलब जहाँ पे ये अटैच हो रखी है, संयोजन बिंदु तथा मध्य बिंदु पर आपको तनाव ज्ञात करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है ना। तो संयोजन बिंदु तो ये हो गया और मिड पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ पे दोनों जगह आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से, सबसे पहले जंजीर का द्रव्यमान कितना दे रखा है, m दे रखा है। तो इस पूरी जंजीर के लिए अपन बात करते हैं ध्यान से, इस पूरी जंजीर का ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो इस पे नीचे की तरफ आपको फोर्स लगा देना है कितना, mg, ये mg अपन ने फोर्स लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पे जो जंजीर है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो इस जंजीर के अंदर मान के चलेगा यहाँ पे टेंशन कितनी है आपके पास है, टी है, कितनी है, टी। तो यहाँ पे ये जो रिजिड एंड है, जो दृढ़ सिरा है, वो इसको इधर की तरफ इस प्रकार से खींच रहा है, इधर की तरफ लंबाई के अनुदिश, भाई टेंशन लंबाई के अनुदिश होती है, तो इसकी टेंशन आ जाएगी आपके पास इस प्रकार से यूं इधर की तरफ, तो ये टेंशन कितनी आ जाएगी, टी। और इसी प्रकार से ये वाली जो टेंशन है ये भी कितने देगी आपके पास है, टी। और ये वाला एंगल अगर थीटा दे रखा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा। अब इस टी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, टी का एक तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, तो टी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास है, टी कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास है, टी साइन थीटा। इसी प्रकार से टी का ये वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा बताओ, टी कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपके पास है, टी साइन थीटा। अब यहां पर आपके पास है टी कोस थीटा, टी कोस थीटा, दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी क्षैतिज दिशा में इस जंजीर पर नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 देगा। तो बात करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2t साइन थीटा। और ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, तो 2t साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mg। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2t साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ से आपके पास है t बराबर, इसको अपन बोल सकते हैं mg अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये तो जो टेंशन है वो कहाँ पे हो जाएगी बताओ, इसके सिरों पर हो जाएगी या संयोजन बिंदु पर हो जाएगी। भाई ये सिरा भी बोल सकते हैं और संयोजन बिंदु भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी, और टी बराबर कितना हो जाएगा, mg अपॉन 2 साइन थीटा हो जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब बात सुनना भी, अगर आपको इसके मिड पॉइंट पर यानी मध्य बिंदु पर तनाव ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो आधा भाग है, इसका जो हाफ पार्ट है, इस हाफ पार्ट का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हाफ पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला पार्ट है, अपन बात करते हैं ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का अपन यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखो कैसे बनता है। ये तो इस प्रकार से ये बन गया, ये बन गया अभी।
अब इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, इधर वाले भाग को ये वाला भाग खींच रहा है, इधर की तरफ टी डैश है, और इस इधर वाले भाग को, इधर वाले सेकंड हाफ को, ये जो फर्स्ट हाफ है ये इधर की तरफ खींच रहा है, किस है, टी डैश है। तो यहाँ पर अपन जो टेंशन है वो अपन कितनी मान के चलते हैं, टी डैश मान के चलते हैं। तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी आपके पास, टी डैश हो जाएगी। ये अपन ने टेंशन लिख दी टी डैश, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, टी, और टी का ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा आपके पास, टी कॉस थीटा, ठीक है ना। टी कॉस थीटा हो गया। अगर इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा mg/2, और इस पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास टी साइन थीटा को अपन mg/2 से बैलेंस करवा देंगे, यानी जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है वो तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है उसको भी अपन बैलेंस करवा देंगे। तो यहाँ पर टी डैश बराबर कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं टी डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, टी कॉस थीटा। और यहाँ से आपके पास टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर mg/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास टी डैश बराबर mg/2 टेन थीटा। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नीट के अंदर भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। अब ये बोला जा रहा है कि रस्सी को काटने के तुरंत पश्चात दोनों ब्लॉक्स का त्वरण आपको याद करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये अपने पास कोई भी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना भी के है। स्प्रिंग से ये अपने पास कोई भी ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान 2m जो जुड़ा हुआ है, और नीचे की तरफ द्रव्यमान m है, और दोनों के बीच में ये एक रस्सी जुड़ी हुई है। और अपन क्या करते हैं, इस रस्सी को अपन काट देते हैं। तो रस्सी को काटने के तुरंत पश्चात जो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक है m और 2m, इनका आपको त्वरण ज्ञात करना है अभी। तो देखो ध्यान से, आपको एक चीज बताता हूँ कि रस्सी को जैसे अपन काटते हैं तो रस्सी को काटने के तुरंत पश्चात इसमें टेंशन जीरो जाती है, इसमें तनाव जीरो जाता है। बट स्प्रिंग है, स्प्रिंग में तनाव जीरो तभी होगा जब इसके अंदर खिंचाव जीरो होगा। पर जैसे मान के चलिएगा 2m और m, इन दोनों के वेट की वजह से ये स्प्रिंग है, इसके अंदर खिंचाव आ चुका है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो चुकी है, ठीक है ना। और अब जैसे अपन क्या करेंगे, इसको अपन काटेंगे, तो काटते ऐसा तो है नहीं कि स्प्रिंग अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी, अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में आ जाएगी, नहीं ना। तो तुरंत प्रभाव से जो टेंशन है वो स्प्रिंग के अंदर जीरो नहीं होगी। तो ये जो वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ गति करेगा, और जब स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में आएगी तो इस स्थिति में स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले काटने से पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अपन बात करते हैं काटने से पहले। रस्सी को काटने से पहले, तो काटने से पहले ध्यान से, ये तो आपके पास m हो गया, और ये आपके पास 2m हो गया। तो इस m पर नीचे की तरफ आपको लगाना है mg, और इस m पर ऊपर की तरफ रस्सी है, तो रस्सी के अंदर आपको टेंशन लगानी है t। ये आपके पास 2m है, इस 2m पर नीचे की तरफ तो लगाना है 2mg, और ध्यान से देखना तो इस 2m के नीचे की तरफ रस्सी जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर आपको टेंशन भी दिखानी है t, और इस 2m के ऊपर की तरफ स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा आपके पास kx हो गया। कितना हो जाएगा, kx। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, संतुलन में लाना है। तो इसके संतुलन के लिए t बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है t बराबर जो कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास है kx बराबर कितना हो जाएगा, 2mg प्लस t। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं kx बराबर 2mg प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है t। kx बराबर 2mg प्लस, यहाँ पे जो t, इस t को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, mg। तो यहाँ से आपके पास जो kx है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3mg के बराबर आ जाएगा। kx बराबर कितना आ गया आपके पास, 3mg आ गया। ये तो काटने से पहले की बात होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं काटने के पश्चात।
किसको? रस्सी को। तो रस्सी को काटने के तुरंत पश्चात की अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये तो आपके पास m हो गया, और ये आपके पास 2m हो गया। अब इस m पर नीचे की तरफ आपको लगा देना mg, वो तो लगेगा लगेगा, पर इस m पे नीचे की तरफ mg लगाना ही लगाना है, और इस 2m पर नीचे की तरफ आपको जो 2mg है वो लगाना ही लगाना है। अब इस m और 2m के बीच में जो रस्सी जुड़ी हुई है उस रस्सी को आपने काट दिया, और काटते जो रस्सी है वो क्या हो जाएगी? ढीली पड़ जाएगी, और जैसे रस्सी ढीली पड़ जाएगी इसके अंदर तनाव यानी टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तनाव है उसको भी अपन क्या कर देंगे? इस प्रकार से 0, और यहाँ पर भी इस प्रकार से जो तनाव है इस 2m के नीचे की तरफ जो तनाव है वो तो अपन क्या कर देंगे भाई? 0 कर देंगे। बट ये आपके पास में जो 2m है भाई, अभी तो अपन ने इसको काटा ही है, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ गति स्टार्ट करेगा, तो ये वाली जो स्प्रिंग है इसके अंदर अभी भी खिंचाव कितना भी x है, तो अभी भी ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई? kx फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? kx फोर्स लग रहा है। तो इस स्थिति में ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक तो इस प्रकार से गति करेगा, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो इसको अपन बोलेंगे a1 से, और ये वाला ब्लॉक मान के इसलिए गति करेगा ऊपर की तरफ, ये किससे? a2 से। तो अपन बात करते हैं a1 बराबर, तो a1 किसका त्वरण हो जाएगा? m का। तो इसमें नीचे की तरफ a की फोर्स है mg, तो mg अपॉन m हो गया। तो mg अपॉन क्या हो जाएगा? m, ये आपके पास है g, और g किधर की तरफ हो जाएगा बताओ? नीचे की ओर। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं a2 की बात करते हैं। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई? kx, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 2mg। तो kx बराबर कितना हो जाएगा? 3mg, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 2mg, डिवाइडेड बाय द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास? 2m। तो 3mg माइनस 2mg बराबर कितना हो जाएगा? mg, ठीक है ना। और mg बाई 2m तो कितना हो जाएगा आपके पास? g बाई 2, ये g बाई 2। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की ओर, और ये आपका क्वेश्चन 16 हो गया। तो बेटा दोनों ही क्वेश्चन है वो बड़े शानदार क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। चलिए बच्चों, ये 2 टाइप की क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, रस्सी में आपको तनाव ज्ञात करना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ देवदान से। ये कोई भी एक रस्सी है जो कि लटक रही है, इस रस्सी का जो द्रव्यमान है वो नगण्य है। यहाँ पे कोई भी मंकी है, इसका द्रव्यमान कितना है? m है, और ये जो मंकी इस रस्सी को पकड़ करके इसके ऊपर a1 से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है? इस रस्सी के अंदर तनाव ज्ञात करना है अभी। तो चलो करते हैं अपन। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इस रस्सी के अंदर मान के चलिएगा जो टेंशन है वो कितनी डेवलप होती है? T। तो यहाँ पे अगर खड़ा होकर के देखता हूँ तो ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगी T, और ये जो मंकी, इस मंकी का द्रव्यमान कितना भी m है, इस मंकी पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा? mg फोर्स लग जाएगा। कितना फोर्स लग जाएगा? mg। और यहाँ पर जो मंकी है वो ऊपर की तरफ a1 से चढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो अपन जानते हैं नेट फोर्स बराबर क्या होता है? ma होता है। तो नेट फोर्स अपन कैसे लिख सकते हैं? ऊपर वाला फोर्स T माइनस नीचे वाला फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास? है mg। तो ये तो आपके पास है नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स बराबर क्या देगा आपके पास? है ma। तो इसको आप लिख सकते हैं m इंटू ए। तो यहाँ से आपके पास है T बराबर क्या बन जाएगा आपके पास? m इंटू जी प्लस का a हो गया, ठीक है ना। ये टेंशन आ गई, और इस स्थिति में जो टेंशन है ना वो बंदर के वेट से भी ज़्यादा हो जाएगी, भार से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कोई भी बंदर अगर रस्सी को पकड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ता है और ऊपर की तरफ त्वरित गति करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो इस स्थिति में रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो इसकी भार से भी ज़्यादा प्राप्त होती है, यानी जो टेंशन है वो क्या जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई मंकी है जो कि नीचे की तरफ a1 से उतर रहा है, तो यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं? अभी रस्सी के अंदर जो तनाव है वो कितना हो जाएगा? मान के चलेगा T, और बंदर है, इस बंदर का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m, तो नीचे की तरफ वेट फोर्स लग जाएगा mg। अब इसका त्वरण अब की बार नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा,
तो नीचे वाला फोर्स कितना देगा आपके पास mg, ऊपर की तरफ फोर्स कितना देगा आपके पास t, तो mg माइनस टी बराबर कितना देगा ma। तो यहाँ से आपके पास t बराबर कितना देगा m इंटू जी माइनस का a हो गया। तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, टेंशन बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो टेंशन है वो वेट फोर्स से भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो अगर बंदर है वो रस्सी को पकड़ के ऊपर की तरफ त्वरित गति करता है तो इस स्थिति में टेंशन बढ़ जाती है, और यदि बंदर नीचे की तरफ त्वरित गति करता है तो इस स्थिति में जो टेंशन है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है, नेट फोर्स बराबर ma, इससे अपना काम हो रहा है बस। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, लिफ्ट में रखे ब्लॉक्स पर अभिलंब प्रतिक्रिया या ब्लॉक का जो आभासी भार है वो आपको ज्ञात करना है। अब ये क्या चीज है, अभिलंब प्रतिक्रिया और आभासी भार, क्या एक ही चीज होती है क्या? यस। ध्यान से देखना, देखो बच्चों, जैसे मान के इसलिए मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मेरे को मेरा वेट है, मेरे को मेरा जो भार है वो महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि धरातल है वो मेरे पर क्या कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। अगर मैं किसी भी लिफ्ट के अंदर बैठ जाता हूं और वो लिफ्ट है इस प्रकार से ऊपर की तरफ गति करती है, ऊपर की तरफ त्वरित होती है, तो इस स्थिति में मेरे को मेरा भार है वो ज्यादा प्रतीत होता है, ज्यादा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में धरातल के द्वारा मेरे पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो बढ़ जाती है। और यदि लिफ्ट है वो नीचे की तरफ गति करती है तो इस स्थिति में मेरा भार मेरे को कम प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि धरातल की अभिलंब प्रतिक्रिया वो घट जाती है। तो ध्यान से देखना, देखो एक्चुअली अपने द्वारा महसूस किया गया अपना जो भार होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर ही होता है। समझ में आ गई ना बात है? ये चीज जैसे अपन किसी भी कोई भी लिफ्ट है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिर रही है, उसके अंदर अपन बैठ गए तो इस स्थिति में अपने को अपना भार है वो जीरो महसूस होगा, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया वही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे ये आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है m, तो नीचे की तरफ इस पे आपको फोर्स लगा देना है mg, और ये लिफ्ट के धरातल पे रखा हुआ है तो लिफ्ट इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है n लग रहा है, और इसका त्वरण वो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ये तो नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स बराबर कितना देगा आपके पास ma, तो यहाँ से आपके पास n बराबर कितना देगा m इंटू जी प्लस a, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इसके भार से भी आपको ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा केस अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है m, तो नीचे की तरफ तो लगा देंगे mg, ऊपर की तरफ लगा देंगे इस पे अपन n। ठीक है ना, mg और ऊपर की तरफ कितना हो गया, n हो गया। यहाँ पे इस ब्लॉक का जो त्वरण है वो किधर किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। भाई लिफ्ट अगर नीचे की तरफ गति कर रही है तो ब्लॉक भी तो साथ साथ में नीचे की तरफ गति करेगा ना। तो अपन लिख सकते हैं नीचे वाला फोर्स बढ़ा तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स बराबर कितना देगा आपके पास ma, तो यहाँ से आपके पास n बराबर कितना देगा m इंटू जी माइनस का a हो गया। तो n बराबर कितना देगा m इंटू जी माइनस a हो गया। यानी यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो वेट से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास में कोई भी एक ब्लॉक है, द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ mg लगा दो, ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगाना है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो लिफ्ट है वो एक समान वेग v से ऊपर की तरफ गति कर रही है और एक समान वेग v से गति कर रही है, तो इसका जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा, जीरो देगा। क्योंकि अपन जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो वेग अगर कांस्टेंट होगा तो त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो, और त्वरण जीरो यानी इस पे नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अपन बोल देंगे कि ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, जीरो। तो इस स्थिति में नेट फोर्स भी कितना देगा आपके पास है, जीरो। तो इस स्थिति में आपके पास एन बराबर कितना देगा, mg हो जाएगा। भाई ये बातें होगी। तो ध्यान से देखना, तो ये तो रस्सी वाले केसेस थे और ये लिफ्ट वाले केसेस थे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में आज का अपना ये जो लेक्चर नंबर 22 है वो फिनिश होता है।